हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चे। कैसे आप सभी को एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में मोस्ट वेलकम है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी के लिए मैं लगातार वीडियो लेकर के आया हूं। आज एक 12th का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत इज माय होम समरी लेकर के आए प्यारे बच्चों, जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष लगभग 1-2 साल बीच करके सभी वर्ष ये क्वेश्चन ये समरी आता है प्यारे बच्चों। भारत इज माय होम। सो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि इस वीडियो के अंत तक मैं एक एक लाइन एक एक पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और आइए आज मैं आपको भारत इज माय होम फुल डिटेल में बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाता हूं। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का समरी है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम व्हिच इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसको लिखा गया प्यारे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत इज माय होम हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच which was delivered by डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम है ना, ये तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर का नेम है। हैज बीन टेकन फ्रॉम, जिसको लिया गया है। टेकन देख रहे हैं, इसका मतलब है लिया गया है। फ्रॉम द स्पीच, भाषण से। फ्रॉम द स्पीच, भाषण से। which was delivered by डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसको दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। प्यारे बच्चों, इस लाइन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भारत इज माय होम हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच व्हिच वाज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है, डिलीवर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति का शपथ लिए थे। आफ्टर टेकिंग द ओथ, यहां पे ओथ देख रहे हैं, इसका मेरे प्यारे बच्चों मीनिंग होता है शपथ। आफ्टर टेकिंग ओथ, जब वो शपथ लिए थे एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सप्रेस, सबसे पहले वो व्यक्तित्व करते हैं। एक्सप्रेस देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है व्यक्तित्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस, सबसे पहले वो अपने खुशियां को, अपने हैप्पीनेस को एंड ग्रेटफुलनेस और अभिवादन देते हैं। ग्रेटफुलनेस का मतलब होता है अभिवादन देना, है ना। जैसे कि वो राष्ट्रपति बने हैं तो सबसे पहले वो अपने देश के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? खुशियां और ग्रेटफुलनेस देना चाहते हैं पूरे देश के लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस, वो अपनी खुशियां एंड ग्रेटफुलनेस टू द पीपल हु मेड हिम द प्रेसिडेंट, सबसे पहले वो खुशियां व्यक्त करना चाहते हैं और उन सभी को अभिवादन देना चाहते हैं, ग्रेटफुलनेस देना चाहते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पे उनको बैठाया है या राष्ट्रपति बनाया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि राष्ट्रपति लोगों के द्वारा बनाया जाता है, तो सबसे पहले वो अपने खुशियां और ग्रेटफुलनेस किसके साथ में शेयर करना चाहते हैं? तो लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं। ये लाइन क्लियर हो गया है प्यारे बच्चों? ठीक है, इसमें हैप्पीनेस मतलब खुशियां हो गया। चलिए आगे समझते हैं। ही टेक्स द ओथ टू सर्व द कल्चर। ही टेक्स द ओथ, वो शपथ लेते हैं। ही टेक्स द ओथ, वो शपथ लेते हैं टू सर्व द कल्चर, कि संस्कृति की सेवा करेंगे। सर्व द कल्चर, यहां पे प्यारे बच्चों सर्व देख रहे हैं, सर्व का मतलब है सेवा। टू सर्व द कल्चर, कि संस्कृति का सेवा करेंगे। ऑफ इंडिया, इंडिया के संस्कृति का सेवा करेंगे, है ना। चलिए आगे समझते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि, ये इसका मीनिंग हो गया डॉक्टर राधा कृष्णन, कि डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ मैन ऑफ नॉलेज, कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति है, इसीलिए उनको कहा गया है मैन ऑफ नॉलेज। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन इज अ मैन ऑफ नॉलेज। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो क्या है? एक बुद्धिमान व्यक्ति है, मैन ऑफ नॉलेज है। एंड ही हैड मच एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनके पास बहुत ही अनुभव है। ये एक्सपीरियंस देख रहे हैं, इसका मतलब होता है अनुभव। एंड ही हैड मच एक्सपीरियंस, उनके पास बहुत
अनुभव है, एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनके पास मानवता का ज्ञान है, मानवता का सेंस है। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए आगे समझते हैं। ही टेक्स, यहां देखिए, ही टेक्स ओथ ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी, ही टेक्स ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वे कहते हैं कि संविधान के प्रति वफादार रहेंगे, है ना। वे कहते हैं कि हम संविधान के प्रति वफादार रहेंगे। ऐसा लिखा हुआ है कि ही टेक्स ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वे कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि संविधान के प्रति लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल अलाइव, वे कहते हैं कि आज भी अतीत हमारे मनों में, हमारे अंदर में वो जीवित है ना। ही सेज दैट स्टिल इज, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि स्टिल आज भी हमारे अंतरात्मा में जीवित है ना। प्यारे बच्चों, स्टिल जो है, पास्ट जो है, सब कोई के अंदर जीवित भी रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पुराने पल को प्यारे बच्चों नहीं भूलना चाहिए। हम किस हालात से हमारे पूर्वज रहे, उन सभी चीजों को भी याद रखना चाहिए। तो इसीलिए आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ही सेज दैट, वे कहते हैं कि पास्ट इज स्टिल अलाइव, कि अतीत जो है आज भी जीवित है, आज भी हमारे अंतरात्मा में है। अलाइव मत होता है जीवित रहना। चलिए आगे देखते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा, इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब हथियार कह लीजिए, औजार कह लीजिए, फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, एक देश को महान बनाने के लिए सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो एजुकेशन है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। ही सेज दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, यानी एक देश को महान बनाने के लिए सबसे कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, तो वो क्या है प्यारे बच्चों? एजुकेशन है। ऐसा कौन कहते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा जो है सबसे सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट है, सबसे प्राइम इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, एक देश को, एक राष्ट्र को महान बनाने के लिए। चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, है ना। ये आपका 12th का समरी है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। तो चलिए डायरेक्ट टू अब हम पॉइंट पे चलते हैं, है ना। ही सेज दैट भारत इज हिज होम, वे कहते हैं कि भारत मेरा घर है। ही सेज दैट भारत इज माई होम, वे कहते हैं कि भारत मेरा घर है। एंड इट्स सिटीजन आर हिज फैमिली, और इसके लोग उनका परिवार है ना। ही सेज दैट भारत इज माई होम, वे कहते हैं कि भारत मेरा घर है। एंड पीपुल आर इट्स फैमिली, और इसके लोग जो है मेरा परिवार है ना। ही वांट्स टू मेक हिज होम बेटर, स्ट्रोंगर एंड मोर ब्यूटीफुल फॉर ऑल द पीपल। अब सुनिए, ही वांट्स टू मेक हिज होम, और वह चाहते हैं घर को बनाना, बेटर बहुत अच्छा, स्ट्रोंगर बहुत मजबूत, एंड मोर ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, फॉर ऑल द पीपल सभी लोगों के लिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना उनका बेटर थिंकिंग है। ही वांट्स टू मेक हिज होम बेटर, ब्यूटीफुल, स्ट्रोंगर फॉर ऑल द पीपल, वो सभी लोगों के लिए चाहता है कि उनका ये जो घर है वो मजबूत, खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बने, है ना, सभी लोगों के लिए। वो पूरे देश की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे जहां पे भी वर्ड होम आएगा दैट मीन्स नेशन, कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। ही रिक्वेस्ट, वे विनती करते हैं। ही रिक्वेस्ट, वे विनती करते हैं। ऑल टू वर्क हार्ड, सभी से कड़ी मेहनत करने के लिए। यहां पे देख रहे हैं ही रिक्वेस्टेड ऑल टू वर्क हार्ड, वे विनती करते हैं सभी से कि हार्ड वर्क करे, कड़ी मेहनत करे। एंड कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट, और भागीदारी ले विकसित करने में, देश को विकसित करने में। प्यारे बच्चों, हमारा देश
तभी विकसित होगा जब हम भारत के सभी लोग दिल से कड़ी मेहनत करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। लोग कहते हैं, प्यारे बच्चों, लोग कहते हैं कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, लेकिन हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने देशों के लिए क्या कर रहा हूँ। ये पॉइंट माइंड में नोट कर लीजिएगा, है ना? तो ये हो गया। ही रिक्वेस्ट ऑल टू वर्क हार्ड, वे विनती करते हैं कि सभी से कड़ी मेहनत करने के लिए, एंड कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में भागीदारी हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट देख रहे हैं, इसका मतलब होता है भागीदारी लेना। डेवलपमेंट मतलब जानते हैं विकसित, विकास। चलिए, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, काम दो प्रकार के होते हैं, है ना? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार काम दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क, है ना? कौन सा वर्क? इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क, सामाजिक काम और व्यक्तिगत काम। सामाजिक काम वो होता है जो समाज के लिए करते हैं, और व्यक्तिगत काम वो होता है जो अपने लिए करते हैं। तो हमें दोनों टाइप के काम करने हैं, इंडिविजुअल भी और सोशल भी, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी, है ना? तो वे कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क। दो तरह के काम होते हैं, व्यक्तिगत काम और सामाजिक काम, दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, जब तक कि आपका अपना विकास नहीं होगा, तब तक समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इंडिविजुअल वर्क करना है, देन आपको समाज के लिए भी काम करना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ही फेवर्स गांधी जी व्यूज ऑन मोरल एंड वर्क, वे जो है गांधी जी के व्यूज को मानते थे, है ना? वो गांधी जी के दिखाए गए रास्ते पे चलते थे। कौन से? तो मोरल एंड वर्क, है ना? वो गांधी के नैतिक सिद्धांत और उनके कार्यों को फॉलो करते थे, है ना? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, उनका जो व्यू था वो क्या था? ही फेवर्स गांधी जी व्यूज, वो गांधी के व्यू के साथ में थे। फेवर मतलब होता है साथ में, और अनफेवर मतलब होता है उसके विपक्ष में। तो वो गांधी जी के व्यू के फेवर में थे। और कौन से व्यू? तो मोरल एंड वर्क। मोरल मतलब क्या होता है? नैतिक। और वर्क मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कार्य होता है। ही ऑलवेज वांट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, वो हमेशा देश का भला चाहे। वेलफेयर मतलब प्यारे बच्चों भलाई होता है। वेलफेयर मतलब क्या होता है? भलाई। ही ऑलवेज वांट्स द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, वो हमेशा देश का भला चाहे हैं, भलाई चाहे हैं। एंड द कंट्री मेन, और देश के लोगों के लिए भी भलाई चाहे हैं। He would like to work continuously, give a satisfactory result, और वो लगातार देश का सेवा करके, देश के लिए काम करके, देश को एक अच्छा योगदान लगातार दे करके, और एक सेटिस्फैक्टरी संतुष्ट परिणाम देना चाहते हैं, है ना? इसको एक बार और समझ लेते हैं यहां से। ही ऑलवेज वांट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, वो हमेशा देश का भला चाहते थे। एंड द कंट्रीमेन, और दोस्त देश के लोगों का भी भला चाहते थे। ही वुड लाइक टू वर्क, वो चाहते थे काम करना, कंटिन्यूअसली लगातार, गिव अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, ताकि एक संतुष्टजनक रिजल्ट दे सके। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा सा ही वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और जो भी आपको वीडियो बनवाने हैं प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूं, आपके लिए दिल से मेहनत करूंगा, आपको हर एजुकेशन का वो सभी चीज प्रोवाइड कराऊंगा जितना मुझसे पॉसिबल हो सके। प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ओके, बाय, थैंक यू।